हेलो फ्रेंड्स, नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड, आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसका नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, ये हिंदू लॉ का एक पार्ट है और आज उसी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके चैप्टर नंबर 1 जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सो फ्रेंड, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 is enacted on the date of 18th May 1955, and in this section 8 there are totally 6 chapters, and today we are discuss chapter number 1, and in chapter number 1 discuss about the section 1 of the Hindu Marriage Act 1955 and the section 2 of the Hindu Marriage Act 1955. So first, in section 1 we talking about first section 1. Section 1 of the Hindu Marriage Act 1955 is deal with the title, short title and extent. यानी जो सेक्शन 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है, इस सेक्शन 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट का जो पहला है, जिसका नाम है, जिस सेक्शन का नाम है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल इट मींस संक्षिप्त नाम एंड एक्सटेंट इट मींस विस्तार। यानी इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का शॉर्ट टाइटल क्या है और इसका विस्तार कहां तक है, इसके विषय में। So section 1 subsection 1 of the Hindu Marriage Act 1955 is deals with short title. What is the short title? The Hindu Marriage Act 1955। यानी जो ये हिंदू लॉ का जो इस अधिनियम को पढ़ रहे हैं, इस जो लॉ को पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम को कहा जाता है, उस एक्ट को कहा जाता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम। उसके बाद बात करते हैं कि इसका एक्सटेंड कहां पर है। सो इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। अगर 2019 के पहले की बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सटेंड कहां तक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया एंड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे&के, यानी ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होगा, केवल एक स्टेट जे&के को छोड़कर। ये स्टेटमेंट जो था इस एक्ट का, ये 2019 से पहले का था, लेकिन 2019 के बाद इसका एक्सटेंट जो है, इसका जो लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे कि इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, यानी ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। एक और इसमें कहता है कि इट्स एक्सटेंड टू द हिंदू डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। यानी ये जो सेक्शन होगा ये उन व्यक्ति पर भी लागू होगा जो व्यक्ति इंडियन डोमिसाइल है, यानी इंडिया के मूल निवासी है लेकिन बाहर में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। तो अगर इंडिया के निवासी हैं, अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तब उन पर भी यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होगा। तो ये रहा फुल फ्लेश इसके शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 किसके साथ डील करता है। सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 deal with the application of the act. It means कि where this act applicable, ये applicable कहाँ होता है। So when we talking about applicability, then first section 2 subsection 1 of clause A talking about to any person who is a Hindu by religion in any of its form development including a Vaishnav, Lingayats,
एंड फ्लोर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना एंड आर्य समाज। कहने का मतलब कहता क्या है कि इस सेक्शन में पहला कहता है कि वो सभी व्यक्तियों पर एप्लीकेबल होगा यह एक्ट जो धर्म से हिंदू है, जो धर्म से हिंदू हैं, जो वीरशैव लिंगायत के अनुयायी हैं, जो ब्रह्मो, प्रार्थना और अन्य समाज के फॉलोअर्स हैं, उन सब पर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो दिस टॉकिंग इनटू सेक्शन ऑफ 1 to सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज ए। ये कहता है कि जो व्यक्ति धर्म से हिंदू है, जो व्यक्ति वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायी हैं, उन सभी पर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कहता है सेक्शन 2 subsection 1 of clause B is talking about to any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion। वे सभी व्यक्ति जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख, अपने धर्म से बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं, उन पर ये एप्लीकेबल होगा। यानी जो व्यक्ति सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, उन सब पर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद क्लॉज सी इज टॉकिंग अबाउट to any person domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian and Parsi Jew by religion। कहता है कि यह जो एक्ट होगा वह सभी व्यक्तियों पर एप्लीकेबल होगा, केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाई रिलीजन, यानी जो धर्म से मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यू है, उन लोगों पर यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बाकी सभी व्यक्तियों पर यह एक्ट अप्लाई होगा। जब तक यह नहीं प्रमाणित कर दिया जाए, यह नहीं स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि इन विशेष लोगों पर, किसी विशेष लोगों को लिए यह नहीं प्रमाणित कर दिया जाए कि इन पर हिंदू धर्म अप्लाई नहीं होगा, जब तक यह बात को स्पेसिफाइड नहीं कर दिया जाए। उसके बाद कहता है एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन की जब बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि वे लोग, जो लोग the following person are Hindus, Buddhist and Jain and Sikh by religion as the case may be। यानी वो लोग जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं और उनमें इन तरह की बात पाई जा रही है, तब भी वो हिंदू धर्म के अंदर ही काउंट किए जाएंगे और उन पर हिंदू मैरिज एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। जैसे कह रहा है पहला, बोथ whose parents are Hindus, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन। कहता है इस एक्ट में एक्सप्लेनेशन का क्लॉज ए में कहता है एनी चाइल्ड लेस्टिमेट और इललेस्टिमेट बोथ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख बाई रिलीजन। कोई भी अगर बच्चा वो लेस्टिमेट है या इललेस्टिमेट है, लेकिन उसके जो फादर हैं, उसके जो पेरेंट्स, फादर और मदर और पेरेंट्स जो हैं, अगर वो रिलीजन अपने धर्म से हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो उन बच्चों पर भी जो एप्लीकेबल होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कहता है अगर वन पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। दूसरा कहता है कि जहां केवल एक पेरेंट्स या माता या पिता दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर हिंदू है तो उनके बच्चे जो होंगे उन पर भी यह एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। या अगला कहता है कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट इन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति
कन्वर्ट होकर हिंदू में बदला है या रिकन्वर्ट होकर हिंदू में बदला है, तो उन व्यक्तियों पर भी जो एक्ट अप्लाई होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ही अप्लाई होगा। एक केस लॉ की बात करते हैं, कमलेश कुमार वर्सेस कमलेश कुमार वर्सेस कमलपुरम 1998 का केस। इस केस की जो बात करते हैं कि एक व्यक्ति था जो इंडिया का मूल निवासी था, लेकिन जापान के एक कंपनी में काम करता था और वहां के कंपनी में एक जापानी लड़की से शादी कर लिया। तो जब वो जापानी लड़की से शादी कर लिया और वहां के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने शादी किया, तो यह कहा गया उसके केस में कि अगर औरत उसकी जो बीवी है अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का पिटीशन देती है तो उसे हिंदू माना जाएगा। यानी अगर वो अपने आप को इस सेक्शन के अंदर एक पिटीशन देती है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे हिंदू माना जाएगा।